आपने अतुल सुभाष का वो वीडियो तो देखा ही होगा। आपको क्या लगता है उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? आपने वीडियो सारे देखे होंगे। देखिएगा, अतुल सुभाष की कारण कौन है, जिम्मेदारी कौन है, तो हालात है। उसका दुर्भाग्य था कि उसकी बीवी ने इतने केसेस, फॉल्स केसेस, एक्यूजेशंस उनके ऊपर लगाई और वो बेबस भी था। उसने हार मान ली थी क्योंकि वो न्याय कोर्ट में साबित नहीं कर पाया कि वो सच्चा है, क्योंकि कोर्ट ने फॉल्स एक्यूजेशंस के ऊपर उनको ये दिया था। आई मीन इतने केसेस डाउरी हैरेसमेंट का। तो और दूसरी बात, अतुल सुभाष ने मरते मरते सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया, इसीलिए इतना तहलका मच गया। नहीं तो ऐसे अतुल सुभाष कितने मरे हैं और रोज़ कितने मरते हैं कोर्ट में, आप जानते हैं? आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि 2021 में 1,20,000 मर्द खुदकुशी किए हैं। और दूसरी बात, जब ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ था 2005 में, तो 40% राइज हुआ था इन सुइसाइड्स कमिट बाय मेल्स। तो ये तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का स्टेट डाटा है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रही हूँ। तो आपको पता है कितना कितना अतुल सुभाष जो रोज़ जेलते हैं, रोज़ मरते हैं, उन अतुल सुभाष के लिए क्या हो सकता है? तो बहुत कुछ हो सकता है अगर आप सोचे तो। यह दुर्भाग्य है कि दुरुपयोग हो रहा है महिला इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिएगा, 1983 में 1983 में ये 458 लाया गया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ये लाया गया था, क्योंकि उन लोगों के जो महिला थी, जो दुल्हन थे, जो डाउरी से पीड़ित थे, जिसको बहुत सारे हिंसा दे रहे थे, घर वाले ने लोगों को, दुल्हन को जला रहे थे, तो उन लोगों को सुरक्षा देने के लिए लाया गया था। और दूसरी बात, ये 83 में ये लाया गया था। अब 40 साल, 41 ईयर्स हैव गॉन बाय, ठीक है? तो 40 वर्ष में देश बदला है, दुनिया बदली है, इनका आईटी में आए हैं, इंटरनेट का फैसिलिटीज़ आए हैं, बहुत औरतें पढ़ती हैं, लिखते हैं, बहुत कमाते हैं। वो देश नहीं रहा जो आप 40 साल पहले देख रहे थे। तो क्या होता है, जब औरत पढ़ती है, कमाने लगते हैं अपने आप, शी बिकम्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो चालाक भी बहुत हो जाती हैं, तो वो दुरुपयोग भी करते हैं। और दूसरी रोने की ये बात है कि हम लॉयर्स, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, हम लोग सही दिशा, सही राह दिखानी चाहिए हमें अपने मुवक्किल को, अपने क्लाइंट्स को, लेकिन हम भड़क जाते हैं। हम पैसे के चक्कर में उन लोगों को गलत सजा गलत एडवाइस देते हैं और बोलते हैं आप ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे उसका ब्लैकमेल करो, इसको एक्सटॉर्शन के तौर पे मेंटेनेंस ले लो, एलिमनी ले लो, आपका हक बनता है। आप मानोगे नहीं, दिसंबर 12, परसों, आज 14 है, परसों कर्नाटका हाई कोर्ट में जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच में ऐसे एक केस आया था। पता है, क्रुएल्टी का कोई इंग्रेडिएंट ही नहीं था, कोई ये नहीं था, डाउरी हैरेसमेंट नहीं था। एक बिल्ली को लेके वो पत्नी ने केस लगाई है, पति और माँ के, सासू माँ के खिलाफ, मान सकते हो? कैट फाइट। तो इतनी झूठी इल्ज़ाम आते हैं कोर्ट पे, तो कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि एक बिल्ली के वजह से मेरे को आई वांट वो, क्योंकि आदमी बिल्ली से ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो उसके कारण उसको डिवोर्स होना क्रूएल्टी है। आप मतलब सोच सकते हैं? आई मीन इट इज़ अट्रोशियस, इट सिंपली, आई मीन इतनी घिरे हुए हैं औरतें पैसे के चक्कर में, लालच में, कि आदमी से पैसे कैसे निकाले। और दूसरी बात, ये सब वो महिला करते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बड़े बड़े शहर में हैं, जो बड़े बड़े वकीलों को एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि हर केस
ये औरत, ये अतुल सुभाष की बीवी कितने 8 केस लगाई थी, मर्डर का, एक्सटॉर्शन का, डोमेस्टिक वायलेंस का, अब्यूज़ का। तो उन केसेस लड़ने के लिए भी पैसे चाहिए। और जो बेचारी औरतें जो डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, ज़िला में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, उनको न्याय कहाँ मिलता है? आप बताइए कि उनके पास पैसे हैं इतने केसेस लगाने के लिए? उनका वकील इतने ये है कि इतने केस लगा के उन लोगों को न्याय दिला सके? न्याय नहीं, ये तो ब्लैकमेल है, ये तो एक्सटॉर्शन है, ये तो आर्म ट्विस्टिंग है, झूठ बोल बोल के। हम चले आए। तो जब आप न्याय के लिए न्यायालय नहीं जा रहे, किसी पे अन्याय करने के लिए न्यायालय जा रहे हैं। 2-3 में मीडिया में ही होते, तो मैंने गाड़ी खरीद ली थी जैन। तनख्वाह उतनी होती नहीं थी, मतलब जितना चादर नहीं तो उससे ज़्यादा पैर फैला दिए, तो पैसे की कम थी। और लिए थे खाली इसीलिए कि पीर बाबा का दम के वो पानी, बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, बारिश आएगी तो क्या है। बाइक में पीते थे तो बड़ा वो लगता था। तो अब लगा कि इसका EMI भी जाएगा। मैंने कार इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि मैं कहीं जा सकूं, इसलिए खरीदी कि कहीं खड़े होकर के